जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। मेरे प्रियो, आज मैं एक मसीही व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में बात करने जा रहा हूँ। और बहुत सारे, या कहें तो कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो अनैतिक जीवन को व्यतीत करते हैं, और वे अपने जीवन के चाल चलन से, अपने जीवन के अनैतिक कार्यों के द्वारा वे मसीह के क्रूस का अपमान करते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का वैरी बन बैठे हैं। और इसके विषय में फिलिप्पी 3 अध्याय 18 और 19 वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी हैं। उनका अंत विनाश है। मेरे प्रियो, पौलुस कुछ लोगों के अनैतिक जीवन के कारण बहुत दुखी था। कलीसिया में लोग अपने आप को मसीही तो कहते हैं, लोग अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, परंतु उनका चाल चलन मसीह के अनुसार नहीं होता है। उनका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार नहीं होता है, परंतु वे अनैतिक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कलीसिया में। अर्थात उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का भय नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। वे अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध में, क्रूस के विरोध में वे खड़े हो गए। और यह उनके लिए बहुत खतरनाक बात है, यह उनके लिए बहुत गंभीर बात है। उन लोगों के लिए जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं, परंतु अपने चाल चलन के द्वारा, अनैतिक चाल चलन के द्वारा मसीह के क्रूस का वैरी है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरे व्यक्ति को नैतिकता का शिक्षा जरूर देते हैं, दूसरे व्यक्तियों को अच्छी अच्छी बातों का शिक्षा जरूर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। परंतु जिन शिक्षाओं को वे दूसरों को देते हैं, परंतु उन्हीं शिक्षाओं को वे अपने जीवन में लागू नहीं करते। यह बात हमें रोमियो की पत्री में पढ़ने मिलता है। उसका 2 अध्याय और 21 वचन से आगे मैं पढ़ता हूं। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूरतों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। यह बहुत गंभीर बात लिखा है मेरे प्रियो। उन व्यक्तियों के द्वारा जो दूसरों को सिखाते तो जरूर है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, परंतु वे खुद ही उस अनैतिक कार्य में लिप्त हो जाते हैं। और उन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर का अपमान अन्य जातियों में होता है। अन्य जाति लोग देख के बोलते हैं कि देखो ये ईसाई, देखो ये मसीही कैसा अपने जीवन को पाप में, गंदे गंदे बातों में व्यतीत कर रहा है, नशे में व्यतीत कर रहा है। और उसके इस कार्य के द्वारा परमेश्वर का अपमान होता है। मेरे प्रियो, हम अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, कहीं भी नहीं बैठ सकते। मेरे प्रियो, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन परमेश्वर के महिमा के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे प्रियो,
एक धर्मी व्यक्ति कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, यह हमें भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 वचन में पढ़ने मिलता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, एक धर्मी व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक मसीही भाई, एक मसीही बहन, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है मेरे प्रियो, परंतु वह परमेश्वर के वचन से वो आनंदित होता है और परमेश्वर के वचन पे वो अपना मन लगा के रखता है और उस पे ध्यान करता है, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार वो चलने का प्रयास करे, परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को वो सुधारे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। मेरे प्रियो, हम अपने चाल चलन को आज जांचें, अपने चाल चलन को हम परखें, जैसा पौलुस ने कहा, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मेरे प्रियो, ये कौन सा चाल चलन है? मेरे प्रियो, ये अनैतिक चाल चलन है, ये प्रभु के पीछे नहीं चलने वाला चाल चलन है, ये पाप और बुराई में जीवन व्यतीत करने वाला चाल चलन है। और मेरे प्रियो, अगर किसी का चाल चलन है तो वो सावधान हो जाए। बाइबल कहती है वो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस का बैरी। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने क्रूस पे आपके लिए और मेरे लिए इतना दुख सहा, आपको पाप से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, शैतान से, पाप से, नर्क से बचाने के लिए वो अपना प्राण दे दिया, इतना दुख सहा, क्या आज हम उस प्रभु का दुश्मन बनेंगे? क्या आज हम उस प्रभु का विरोध में जाएंगे? मेरे प्रियो, यदि हम अपने चाल चलन को प्रभु की इच्छा के विपरीत, प्रभु के मर्जी के विपरीत अगर हम जीवन जी रहे हैं, अनैतिकता का जीवन अगर हमारा है, पाप और बुराई का जीवन अगर है, तो मेरे प्रिय, बाइबल कहती है वो व्यक्ति मसीह का क्रूस का वैरी है, वो व्यक्ति क्रूस का शत्रु है, वो व्यक्ति क्रूस का वैरी है, दुश्मन है। मेरे प्रियो, हम मसीह के क्रूस का वैरी ना बने, परंतु हम मसीह के क्रूस का प्रेमी बने, उसके क्रूस का, जो उसने क्रूस पे उद्धार का महाकार्य किया है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन से उसे महिमा देने वाला, आदर देने वाला, सम्मान देने वाला बने। और मेरे प्रियो, यदि कोई अपने चाल चलन के द्वारा, अनैतिक जीवन के द्वारा मसीह का क्रूस का वैरी बना है, तो आज हम उनके पास जाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें सुधारें और बताएं कि ये कार्य परमेश्वर के राज्य को महिमा नहीं देता है, परंतु परमेश्वर का अनादर होता है, अपमान होता है। क्या हम परमेश्वर का अपमान का कारण बनेंगे या परमेश्वर के महिमा का कारण बनेंगे? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के महिमा का कारण बने। बाइबल में कहा है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में महिमा करते। अगर मेरे प्रियो, हमारे अनैतिक चाल चलन, हमारे पाप भरे जीवन को देख के लोग परमेश्वर का अनादर ही करते हैं, अपमान ही करते हैं, और हम मसीह के क्रूस का बैरी हो जाते हैं। प्रियो, आज आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि हम मन फिराएं, अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु का प्रेम आज आपके लिए उपलब्ध है। आज भी वो आपसे प्यार करता है, आज भी वो आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। बस अपने पापों को पहचानें, नम्रता के साथ पश्चाताप करें। ये समय है अपने पापों को पहचानने का, ये समय है पश्चाताप करने का, ये समय है प्रभु की ओर लौट आने का, पाप के लिए मर जाना और प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करना। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे।
इस वचन को अपने प्रियो तक ज़रूर शेयर करें और यदि चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय मसीह, यीशु सहाय, जय यीशु।